एससी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान के संबंध में प्रश्न है। महाराज जी, कहा जाता है कि मन को किसी चित्र या मूर्ति पर चिंतन विचार हेतु ना लगाएं जाए, ना लगाया जाए। किसने कहा था? कई उसमें बताया जाता है कि सिर्फ नहीं, अब नहीं, ये कैसी बात हो सकती है? बेमतलब का संग करोगे, उसे सत्संग मानोगे, तो कैसी बात कर रहे हो? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ध्येयम माने होता ध्यान। जिनका ध्यान ब्रह्मा और शंकर भी करते हैं, उन श्री कृष्ण चंद्र जी का साक्षात रूप, जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, अगर इनमें चित्त वृत्ति नहीं लगाओगे तो किन में लगाओगे? इन पांच भौतिक शरीरों में लगाओगे। अच्छा, श्वासों में जो हम अपनी वृत्ति लगाते हैं तो उन्हीं के पावन नाम में लगाते हैं ना। राम कृष्ण हरि ओम कुछ भी तो प्रभु के ही तो नाम है, तो जिनका नाम है उन्हीं का रूप है। तो वैसे तो भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन श्री जो विग्रह है वो तो भगवान का अर्चा अवतार है, छवि है, उसमें भगवान विराजमान है। तो अलग, जैसे अब निर्गुण निराकार की भावना वाले से आप संग करोगे तो फिर ऐसे बोलेंगे। ये वेदोक्त ध्यान इन्होंने लिखा कि प्रार्थना है कि सहज सुलभ एवं प्रभु से जोड़ने वाला वेदोक्त ध्यान कैसे किया जाए, इसका मार्ग प्रशस्त कर। वेदोक्त ध्यान कैसे? तो ये भगवान शंकर वेद नहीं जानते क्या? ब्रह्मा जी वेद नहीं जानते क्या? रात दिन नाम जप करते हैं और भगवान के श्री अंगों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। जहां जहां भगवान का अवतार होता है वहां दर्शन करने जाते। भगवान शंकर का भाव रखते हो? उनके माथे पे क्या विराजमान है? जटा में गंगा जी। तो गंगमवारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनात्माम। कौन है गंगा जी? श्री कृष्ण का चरणोदक है नहीं? वामन भगवान का चरण धोया गया, उसी तो गंगा जी हुई, जिनका चरणोदक हर समय शिव जी धारण किए हुए हैं और जिनके दर्शन के लिए आते हैं, जहां गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं। उन प्रभु की छवि, उन प्रभु के अर्चा विग्रह, प्रभु के ध्यान की बात नहीं तो सच्चिदानंद का ध्यान ऐसे कर लोगे? आंख मूंदो, क्या दिखाई देता? अंधकार। तो फिर कल भावना करो गुरु के ध्यान की, प्रगट में या इष्ट के ध्यान की। दो ही का ध्यान होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हम इष्टाकार या गुरु वृत्ति दो ही तो धारण करेंगे तो गुरु का ध्यान करें तो मूर्ति हुई ना गुरु। अमूर्त का ध्यान कर सकते हो क्या? जब मूर्ते नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? तो वह वेद जिसको नेति नेति कह रहे हैं वही तो प्रभु हैं। प्रभु कोई दूसरे हैं क्या? हमें कोई ये बताने की चेष्टा करो 10-20 भगवान है क्या? भगवान के हजारों करोड़ों नाम हैं, उनके रूप है, भगवान तो एक ही है ना। तो फिर कैसी बात करते हो? कौन ऐसा जो गीता जी को न मानता हो? है त्रिभुवन में कोई भगत ऐसा? भगत तो फिर गीता गायक गुरु कौन हुए? श्री कृष्ण हुए ना। गुरु की वाणी माने तो गुरु को नहीं मानेंगे क्या? गुरु तो गुरु है ना, गुरु वाणी है तो गुरु भी है। तो गीता जी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी, तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण नाम जपना, श्री कृष्ण ध्यान करना, यही तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। श्री कृष्ण लीलाओं का गायन करना। अब भाई कोई निर्गुण निराकार की बातें कर रहा हो तो बातें करने से निर्गुण निराकार की प्राप्ति नहीं हो जाती। आप जपिए, प्रभु का नाम जपिए और भावना कीजिए तो निराकार तत्व है, वो आपको अनुभव करा देंगे। पर नाम जपना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। देखो, निराकार उपासक क्या गुरु का आराधना भाव नहीं रखता क्या? हमें बताओ, कोई निराकार उपासक जाएगा तो अपने गुरु को प्रणाम करेगा ना, गुरु को माला पहनाएगा ना, गुरु के आगे बैठेगा ना। तो साकार उपासना है कि नहीं? उपासना आए बिना साकार उपासना के निराकार की प्राप्ति है क्या? तो काहे को भटक रहे हो? राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो।